संज्ञा के जिस रूप से यह पता चलता है कि संज्ञा स्त्री जात की है या पुरुष जात की है, उसे लिंग कहा जाता है। हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, बैल आदि। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, गधी। वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक वस्तु के लिए प्रयुक्त हुई है या एक से अधिक वस्तुओं के लिए, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिस संज्ञा सर्वनाम के एक रूप का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, पुस्तक, लड़का आदि। वहीं बहुवचन में जिस संज्ञा सर्वनाम के बहुत से रूप होते हैं उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़का से लड़के, पुस्तक से पुस्तकें, गाय से गायें, घोड़ा सा घोड़े आदि। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कारक अर्थात परसर्ग का अध्ययन करेंगे। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक शब्द का वास्तविक अर्थ होता है करने वाला। कारक शब्द का वास्तविक अर्थ होता है करने वाला। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत में इनकी संख्या 6 मानी जाती है। अब हम लोग इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है कर्ता कारक अर्थात कार्य करने वाला। इसके ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम ने खाना खाया। इस वाक्य में यहाँ हम देखते हैं कि राम शब्द जो है वह कर्ता है, ने जो है उसका कारक चिन्ह तथा परसर्ग चिन्ह है। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसको पता करने के लिए क्रिया के पहले किसको या क्या लगाने से उत्तर प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं से राम ने खाना खाया। अब इस वाक्य में 4 शब्द हैं, राम, दूसरा ने, खाना, खाया। परंतु यहाँ देखा जाए तो एक शब्द और है जो यहाँ छुपा हुआ है, जैसे राम ने खाना को खाया। यह बोलने में थोड़ा सा असुविधाजनक जरूर लग रहा है, परंतु वास्तव में ये वाक्य सही है। राम ने खाना को खाया। तो यहाँ क्या है, राम ने अगर हम लगा देते हैं यहाँ खाना कर्म है, इसको पता कैसे करेंगे? तो क्या करना है, खाया जो क्रिया है उसके पहले क्या उत्तर शब्द लगा दें। जो खाना अब इसको कर्म को पता कैसे करना है? कर्म को पता करने के लिए हम जो क्रिया होती है उसके पहले क्या और किसको शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे है राम ने क्या खाया, तो उत्तर मिलता है राम ने खाना खाया। खाना यहाँ कर्म है, परंतु इसमें जो विभक्ति को है
उसका लोप हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है इस खाने वाली क्रिया में। से राम ने खाना खाया, यहाँ को व्यक्ति जो है उसका लोप हो गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। शिकारी शेर को देखता है। प्रश्न, शिकारी किसको देखता है? तो उत्तर क्या मिलेगा? शेर। को कारक चिन्ह है। यहां देख देते हैं, शिकारी शेर को देखता है, शिकारी करता हुआ, शेर कर्म हुआ, को जो है वह कारक चिन्ह हुआ है और देखता है क्रिया है। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से द्वारा। कर्ण का वास्तविक अर्थ होता है साधन या सहायक। कर्ण का वास्तविक शब्द क्या होता है? कर्ण का अर्थ होता है साधन या सहायक, जो क्रिया को करने में सहायता प्रदान करता हो, वही कर्ण कारक है। अब कर्ण कारक को पता करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्रिया से पहले किससे शब्द का प्रयोग करेंगे। वह लेखनी से लिखता है शब्द है, अगर लिख दें वह लेखनी से लिखता है शब्द है, इसमें वह किससे लिखता है, उत्तर मिलेगा लेखनी। संप्रदान, देना अथवा प्रदान करना। परसर्ग इसका है को के लिए। उस दिन राम नहाने को गया, इस शब्द में देखते हैं राम नहाने के लिए गया। वास्तव में शब्द ये होता है, के लिए होता है, पर सामान्य भाषा हम को प्रयोग करते हैं। माँ बच्चे को मिठाई देती है। माँ बच्चे के लिए मिठाई देती है। ठीक, अगला है अभिराम श्याम के लिए आम लाया। यहाँ अभिराम श्याम के लिए आम लाया। अब आते हैं अगला कारक जो है वह अपादान कारक है। किसी से अलग होने के अर्थ में परसर्ग से का प्रयोग होता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, अपादान में हमेशा वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो जाएगी और वह अलग क्या है, अलगाव क्या हमेशा के लिए होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पेड़ से पत्ते एक बार गिर जाने के बाद दूसरी बार पेड़ में नहीं लग सकते हैं, इसलिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। अगला वाक्य देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं से, हिमालय से गंगा निकलती है, घुड़सवार घोड़े से गिर जाता है। इन सभी शब्दों में क्या है, परसर्ग जिससे का प्रयोग किया गया है वह अलग होने के अर्थ में है। अगला जो कारक है संबंध कारक। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात होता है तो उसे परसर्ग संबंध कारक। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए जिस परसर्ग का प्रयोग किया जाता है वे हैं का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री। यान की गति तीव्र है, यहाँ की शब्द का प्रयोग किया गया है। कमल की किताब मेज पर है, यहाँ यान का संबंध गति से है, यान की गति। कमल का संबंध किताब से है, कमल की किताब इसको सूचित करता है। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को सूचित करता है। अधिकरण कारक क्रिया के आधार को सूचित करता है। संज्ञा सर्वनाम के अधिकरण कारक क्रिया या आधार को सूचित करने वाला संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है में, पय, पर। जैसे सिंह में, घर पर, सड़क पर, यहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है।
अगला है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग हो वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। चलते हे भगवान, अब क्या होगा। यहाँ देखते हैं हम, हे भगवान, ये संबोधनवाचक चिन्ह लगा है। देखिए, खबरदार लड़के इधर आओ, अरे तुम नहीं गए। यहाँ हर वाक्य में एक संबोधन किया प्रयोग किया जाता है और यही संबोधन कारक होता है। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, फिर संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं और उन भेदों के अंदर क्या क्या तथ्य आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जात या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश का नाम लें, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम लें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इसे क्या एक निश्चित देश का बोध। भारत कहने से सिर्फ एक भूखंड है उसका बोध हो रहा है, इसे भारत कहते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, नदियों के नाम में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि। और व्यक्ति का नाम लेते हैं जैसे आनंद, रमेश, महेश। अब महेश कहने से एक व्यक्ति विशेष का बोध हो जाएगा। अब पुस्तकों के नाम जैसे रामायण कहते हैं, तो रामायण कहते ही मुझे एक किताब का बोध होता है। कोई एक किताब है जिसका नाम रामायण है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा इसीलिए होती है कि एक निश्चित व्यक्ति का या निश्चित वस्तु की बोध कराएगी। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा से किसी पूरी जाति का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कर रहा है? जब किसी संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और वस्तुओं के नाम में देखा जाए, जैसे किताब कहते ही गणित किताब, हिंदी किताब, अंग्रेजी किताब अलग अलग वो नहीं होता, बल्कि किताब कहते सभी का समूह रहता है, कोई भी किताब हो सकती है। तो किताब हो गई। इस तरह मेज, पुस्तक, कुर्सी। अब अध्यापक कहते ही हिंदी का अध्यापक हैं कि अंग्रेजी के अध्यापक हैं कि उर्दू के अध्यापक हैं, नहीं। पदों के नाम में अध्यापक कहते ही पूरे अध्यापक समुदाय का बोध हो जाता है, लेखक, संपादक आदि। पशु के नाम में हाथी, घोड़ा, कुत्ता आदि। मनुष्य में लड़का, आदमी, औरत, भाई, भतीजा आदि। अब अगले में आ गए हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो वस्तुएं मापी या तौली जा सकती हैं परंतु गिनी नहीं जा सकती, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि खनिजों के नाम हैं सोना, लोहा, पारा। और खाने पीने की वस्तुएं घी, तेल, पानी। इस तरह से जब कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन वस्तुओं को तौला जा सके, मापा जा सके परंतु गिना न जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। और इस तरह वस्तुओं में आते हैं खनिज में सोना, लोहा, पारा आदि। और खाने पीने की वस्तुओं में घी, तेल, नमक आदि। समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं। समूहवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला आदि। व्यक्तियों समूह सेना, परिवार, कक्षा आदि। इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा होंगी। समूह क्या होता है? एक जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, एक पूरे समूह का बोध जाता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगली संज्ञा जो है वह है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव से आनंद, प्रसन्नता, यौवन, धैर्य, वीरता, लिखाई, ये क्या है? एक अवस्था का बोध करा रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है ये।